नेक्स्ट है लेसन 23। लेसन 23 में विविध दिया गया है आधुनिक भारत का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ, के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम विकाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाई गई? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है? राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। स्तंभ 1 में पुस्तक के नाम और स्तंभ 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक हैं ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्ता।
प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक हैं राजा राममोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक हैं डब्ल्यू हंटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? इन सभी में से सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र दिए गए हैं, सूची 2 में उनके संपादक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करना है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं जी सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक समाचार पत्र के संपादक हैं जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक हैं यानी संपादक हैं SN बनर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिखाजी कामा किससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही और मैडम कामा ने माता पिता पारसी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में उस समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को शुरू किया था फिरोज शाह मेहता ने। कॉमन बिल को शुरू किया था एनी बेसेंट ने। लीडर समाचार पत्र को शुरू किया मदन मोहन मालवीय ने। सर्च लाइट समाचार पत्र को शुरू किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा राव तेलुगु यानी राजा राव तेलुगु भाषा के लेखक नहीं है। यह सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। यह सही है। भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था
एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय हुआ था, यह सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सी विशेषताएं सही है, चलिए देखेंगे। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वाइसरायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और फिर लॉर्ड एडविन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ए गलत है यानी कथन गलत है, परंतु आर यानी कारण सही है। 1854 की उड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं से इस साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम दिए गए हैं, सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। इसका मिलान करेंगे। चार्टर एक्ट 1813 का प्रावधान है भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 यानी 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति के नाम और सूची 2 में विषय दिए गए हैं, इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है, चेम्सफोर्ड डायआर्की से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही है? सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, यह कथन सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 2 और 4 सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट।
इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम और सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक है विनायक दामोदर सावरकर। लाइफ डिवाइन के लेखक है श्री अरविंद। साधना के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इन 4 युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित है? थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यह सही सुमेलित है। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में पारित हुआ, सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद हंटर रिपोर्ट और फिर द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी कृति दी गई है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बंकिम चंद्र की कृति है देवी चौधुरानी। दीनबंधु मित्र की कृति है नील दर्पण। प्रेमचंद की कृति है शतरंज के खिलाड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में भाषा दिया गया है। इसका मिलान करेंगे। भारत मित्र हिंदी में है, राष्ट्रमत मराठी में है, प्रजा मित्र गुजराती में है और नायक समाचार पत्र बांग्ला में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधानबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकॉफ।
बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी।